हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है, क्रियाएं मतलब वर्ब्स। हमें ऐसी क्रियाओं से पता चलता है कि उस वाक्य का कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, उस वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, वो काम नहीं करता है तो किसी और से करवाता है या किसी और को कार्य करने की, काम करने की प्रेरणा देता है, और ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं, जैसे करवाना, कटवाना, लिखवाना, सुनाना इत्यादि। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण लिखे हैं। मालिक नौकर से काम करवाता है। इस वाक्य में दो कर्ता है, दो सब्जेक्ट है। पहला कर्ता है मालिक और दूसरा कर्ता है नौकर। इस वाक्य को देखने के बाद हम समझते हैं कि इस वाक्य में काम नौकर करता है, लेकिन इस वाक्य का कर्ता मालिक है। वह अपने नौकर को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है या प्रेरणा दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो यह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इसमें करवाता यह शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला उदाहरण है, दीपक सभी को गाना सुनाता है। मैंने डाकिये से पत्र पढ़वाया। यहाँ तीनों वाक्यों में करवाता, सुनाता, पढ़वाया ये तीन प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो पहले वाक्य में करवाता की जगह कराया, और तीसरे वाक्य में पढ़वाया की जगह पढ़ाया, और दूसरे वाक्य में सुनाता की जगह सुनवाया। ये क्रिया क्यों नहीं यूज हुई है, इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? तो ये दो अलग टाइप्स के प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। दूसरा वाक्य प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का है और पहला और तीसरा वाक्य द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का है। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के भेद देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो क्रिया के उस रूप को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिखा है, किशोर सबको गाना सुनाता है। इस वाक्य में कर्ता है किशोर। गाना किसके द्वारा सुनाया जा रहा है? तो किशोर के द्वारा सुनाया जा रहा है। और सुनने का काम कौन कर रहा है? जो भी अन्य व्यक्ति हैं वो गाना सुनने का काम कर रहे हैं। तो इस वाक्य में कर्ता खुद कार्य करने में, काम करने में इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरे लोगों को सुनने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो जैसे इस वाक्य में कर्ता किशोर है और वो कार्य में, मतलब जो भी काम हो रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और सुनने का काम करने की वो अन्य लोगों को प्रेरणा दे रहा है, तो क्रिया के उस रूप को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं में सुनाता, पढ़ाता, सिखाता, उठाता इस टाइप की क्रियाएं आएंगी। अब हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं ये समझते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। श्याम अध्यापक से बच्चों को पाठ पढ़वाता है। इस वाक्य में श्याम बच्चों को पढ़ाने का काम स्वयं नहीं कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है, तो वो अध्यापक को काम करने की, पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। इस वाक्य में पढ़वाता यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़वाता की जगह अगर यहाँ पढ़ाता होता तो वो प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता।
प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रेरक होते हैं। प्रेरक मतलब इंस्पिरेशन। दो टाइप के इंस्पिरेशन होते हैं, हम इन्हें समझते हैं। रिंग मास्टर ने जानवरों से करतब करवाए। पहला टाइप है प्रेरक कर्ता। जो किसी और को प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। रिंग मास्टर स्वयं या खुद करतब नहीं कर रहा है तो वो जानवरों को करतब करने की प्रेरणा देता है, तो जो किसी और को प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। दूसरा है प्रेरित कर्ता। जो प्रेरणा लेता है, जो इंस्पायर होता है, उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। जैसे इस वाक्य में जानवर प्रेरित करता है। जानवर रिंग मास्टर से कार्य करने की, काम करने की प्रेरणा लेते हैं। तो जो इंस्पायर करता है वो प्रेरक करता है, और जो इंस्पिरेशन लेता है या इंस्पायर होता है वो प्रेरित कर्ता कहलाते हैं। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है, एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रियाएं छांटिए और उनके भेद लिखिए। सुरेश, आज नौकर से गाड़ी धुलवाना। प्रिया ने मेहमानों के लिए चाय बनाई। रिंग मास्टर ने जानवरों से करतब करवाए। माँ, आज तुम विजय से चाय बनवाना। राज ने टॉम को अध्यापक से पिटवाया। जादूगर जादू का खेल दिखाता है। अध्यापक बच्चों को गणित सिखाते थे। आज हमने प्रेरणार्थक क्रिया को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।